पहला अध्याय है और इसका 28 पढ़ दीजिए कोई, शायद मैं गलत हूँ। इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से। 1:18 पढ़ो बेटा, वेरी सॉरी। कुलसियों का पहला अध्याय और उसका 18 पद, सब मिलकर पढ़ो, सब मिलकर। वही है अर्थात कलीसिया का सिर, वही आदि है और वही मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला था कि सब बातों में वही। और हमने क्या पढ़ा? वही ध्येय अर्थात कलीसिया का। सो प्रभु यीशु मसीह ही ध्येय है और प्रभु यीशु मसीह ही जो ध्येय है उस ध्येय का क्या है बोलिए? सिर भी है। अब आइए पहला तीमुथियुस और उसका 3रा अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 14, 15 और 16 पद। 1 Timothy 3rd chapter वर्स 14, 15 एंड 16, और इन तीनों पदों को हम एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे। ऊपर लिखा है हिंदी की बाइबल में, महान रहस्य, ग्रेट मिस्ट्री। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घर में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। 15 पद को एक बार हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। वर्स 15 कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घर में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा है और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। छोटी सी प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारी सहायता करें। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, हम बहुत ही धन्यवादी हैं। आपने हम पर अपनी दया, अपनी करुणा को प्रकट किया, बनाए रखा, क्योंकि आज भी हम जीवित हैं और हम इसके लिए आपका धन्यवाद करें। और तो और परमेश्वर पिता, हम आपके घर में, आपके चरणों में हैं, हमारे लिए ये भी बड़ी बात है। तो दया करिए, हमसे बातें करिए, अपने निकम्मे दास पर दया करिए। ये सच है प्रभु, आज भी मैं आपके योग्य नहीं कि पवित्रता में रहकर सेवा करूं, पर धन्यवाद देता हूं आपके उस भाई वे पवित्र लहू के लिए जिसको आपने स्वर्ग में रखा है। स्वर्ग में की वेदी पर वो लहू उपलब्ध है और मैं उसी लहू के छिड़काव को अपनी देह प्राण आत्मा पर लेता हूँ। दया करिए, अपने लोगों के कारण अपने दास को उपयोगी पात्र बनाइए। हर एक शब्द जो मेरे मुंह से निकलना है प्रभु, आपकी ओर से होने पाए। हमारे चारों लहू का बाड़ा लगाइए, शैतान की हर एक युक्ति को विफल करें। धन्यवाद देते हैं। कुछ और नए चेहरों को देखकर प्रभु आपने खुशी दी, आनंद दिया, हम आपकी स्तुति करें। प्रार्थना सुनिए, मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के ऊंचे और पवित्र नाम में, आमीन। जिस 15 पद को हमने पढ़ा है, जिस 15 पद को हमने पढ़ा है, क्या लिखा है? यदि मेरे आने में देर हो तो तू। इसका मतलब परमेश्वर के दास को ऐसा लग रहा था कि मैं जो बात जो तीमुथियुस तक पहुंचाना चाहता हूं उसको पहुंचाने में ऐसा ना हो कि देर हो जाए,
क्योंकि 14 पद में क्या लिखा है? 14 पद में, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी, मुझे ये उम्मीद है कि मैं तेरे पास क्या करूँगा, बोलिए, जल्द आ जाऊँ। पर तो भी 15 पद कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू क्या कर, इस बात को जान ले कि परमेश्वर के घर में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंभा है और नींव है, उसमें क्या लिखा है, कैसा वर्ताव करना चाहिए। वर्ताव का मतलब समझते, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, बोलना चालना। भजन 139 पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है, पढ़ने वहाँ जाने की जरूरत नहीं, वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ना केवल हमारे उठने बैठने पर ही नज़र रखता है, पर रात के लेटने पर भी उसकी दृष्टि है। इसका मतलब परमेश्वर हमें देखे बिना नहीं रहता। अय्यूब लिखता है, तू अपनी आँखों को मुझ पर से थोड़ी देर के लिए तो हटा ले कि मैं अपना थूक निगल लूँ। हमें जानना चाहिए प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि हम पर क्या है, बोलिए, लगी है। इसलिए हमें मनुष्य की परवाह ना हो कि हम उसके सामने अच्छे या बुरे, पर हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमें परमेश्वर के सामने क्या होना चाहिए, है, अच्छा होना चाहिए। भाई मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा, कुर्सी यहाँ लगा दोगे क्या? पहचान क्या है, क्या पहचान है? इफिसियों के पहले अध्याय के हमने 19 पद से लेकर 23 पद तक पढ़ा, जिसमें क्या पढ़ा था? परमेश्वर ने 19 पद में, इफिसियों का 1:19, परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरे हुओं में से क्या किया? जिलाया। और जिलाए जाने के बाद सारी प्रधानता, सारी प्रभुता, सारे अधिकार, सारे सब कुछ जो था वो सब प्रभु यीशु मसीह के पांव तले कर दिया और प्रभु यीशु मसीह को सबके ऊपर शिरोमणि ठहरा दिया। क्या कर दिया बोलो? शिरोमणि मतलब सबसे। और इस प्रभु यीशु मसीह को दो मुख्य बातें हैं। पहली बात, उसको मरे हुओं में से जिलाया। दूसरी बात, जिलाए हुए प्रभु यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराया। और तीसरी बात, इस प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया को दे। किसको दे दिया? पढ़ो इफिसियों का पहला अध्याय और उसका 22 और 23 पर। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। हाँ। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? और 23 पद में क्या लिखा? ये कलीसिया उसकी देह है जो, हाँ 23 पद को पूरा पढ़ो ठीक से। यह उसकी देह है। हाँ। और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। जी हाँ, ये लिखा है इफिसियों के पहले अध्याय के 19 से लेकर 23 पद तक। इसका मतलब हमने आज फिर से उन बातों को इसलिए सामने रखा ताकि कुछ हमारे नए लोग आए, वो जाने की कलीसिया जिसका शाब्दिक अर्थ है बुलाए हुए लोग। और कलीसिया की क्या पहचान है? कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की देह है। और वो कैसी देह है? पुनरुत्थानित देह। कैसी देह? हाँ, जीवित देह नहीं, पुनरुत्थानित देह, जिस पर मृत्यु का अधिकार नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मृत्यु का नाश कर दिया, मृत्यु को हटा नहीं दिया, पर मृत्यु का क्या किया? बोलिए, नाश। मतलब उसकी जो मौजूदगी है, उसकी जो पहचान है, उसको मिटा दिया। पढ़ो दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 10 पद। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। क्या प्रकाशित हुआ? जिसने मृत्यु का नाश किया। देख लीजिएगा, क्या पढ़ा आपने? जिसने मृत्यु का नाश किया। नाश करने का मतलब मृत्यु का अस्तित्व नहीं है, मृत्यु का
अस्तित्व नहीं है। जब आप पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय का 54-55 पद पढ़ोगे, वहाँ लिखा जय ने मृत्यु को निगल लिया। क्या कर लिया बोलो? निगलने का मतलब अब उसका दिखाई देना नहीं है। तो इस प्रकार से प्रियो, कलीसिया अपने अस्तित्व में आई। हमने ये भी ध्यान दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 16 अध्याय के 18 पद में इस बात को प्रकट किया, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल। पर प्रभु यीशु मसीह के ध्येय में रहते हुए कलीसिया स्थापित नहीं हुई। पर तो भी प्रभु ने क्या कहा था? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब कलीसिया जिसको हम पढ़ते कि वो प्रभु यीशु मसीह की देह है। और कैसी देह है बोलिए? पुनरुत्थान। और उस देह में प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का क्या कर दिया बोलिए? तो जो कलीसिया है, जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, उसमें क्या मृत्यु को जगह है? नहीं है ना। तो फिर कलीसिया क्या है? हमने जान लिया प्रभु यीशु मसीह की देह। और देह में क्या होते हैं प्रियो? बहुत सारे अंग। क्या होते हैं? अब आओ पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय। पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय और इसका 12 और 13 पद हम लोग पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय का मेरे साथ पढ़ो, 12 और 13 पद मिलकर पढ़ो जिनके पास बाइबल है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। आखिर में क्या पढ़ा? उसी प्रकार, किस प्रकार? जिस प्रकार देह है और देह में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन वो सारे अंग मिलकर क्या है? एक देह है। उसी प्रकार कौन है बोलो? अब मसीह की देह के अंग। अब पढ़ो इसी का 27 पद, पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय का 27 पद पढ़ो। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके। ये है प्रिय कलीसिया। कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के स्वर्गदूतों को शामिल नहीं। किनको शामिल किया? जो इस पृथ्वी पर पाप के अंदर जीवन बिता रहे थे, जो अधर्मी थे, जो सारे घिनौने गंदे काम करते थे, उन्हीं पर, जिन पर मृत्यु का अधिकार था, जो पाप के अधीन थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? इसी पृथ्वी पर से कलीसिया को, जैसा उसने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इस पापी मृत्यु के, इस पापी मनुष्य के जीवन में से मृत्यु को और पाप को क्या कर दिया बोलो? अलग कर दिया। जब आप पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद पढ़ोगे, वहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने आप ही अपनी देह पर सारे जगत के पापों को लेकर कहाँ चला गया बोलो? इतनी सी बात आज भी हम विश्वासियों के समझ में नहीं। और जितनी बार इस पद को या इस बात को मैं बोलता हूँ, जोर लगाता हूँ ताकि हम समझ लें। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, हमने पढ़ा नहीं है, पर आप पढ़ लो पहला पत्रस 2:24, ताकि आप कहेंगे मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। पहला पत्रस 2:24। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। कोई नहीं बेटा, नहीं निकाल रहे हो, सुनो, है ना। हाँ, उधर ध्यान जाएगा, फिर मेरी बात नहीं सुन सकोगे। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर कहाँ चला गया? क्रूस पर चढ़ गया। किसके पापों को? हमारे मतलब मेरे पापों को। मेरे पापों को प्रभु यीशु मसीह अपनी देह पर लेकर कहाँ चला गया? ऐसे ही आपके पाप भी कहाँ गए? तो आपके पाप कहाँ हैं बताओ? आपने झूठ बोलना छोड़ दिया, लड़ाई करना छोड़ दिया, बुराई करना छोड़ दिया। कह तो क्या रहे हैं? हाँ प्रभु, मेरे पाप तो आप ले गए, लेकिन हम पाप को नहीं छोड़े। पाप हमें छोड़े या ना छोड़े, हाँ ये सवाल नहीं है। हम खुद पाप को नहीं छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि हम विश्वास ही नहीं कर रहे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को अपनी जेब पर लेकर कहाँ गया। पुराने नियम में तो हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने क्या किया। यहोवा परमेश्वर ने हमारे पापों को पूरब से लेकर पश्चिम इतना दूर है वहाँ डाल दी। हमारे पापों को कैसे मिटा दिया? काली घटा के समान।
हमारे पापों को समुंदर की तह में डाल दिया। लेकिन नए नियम में हम लोग कितने 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 सौभाग्यशाली, क्योंकि आज की साइंस पूरब से पश्चिम भी पहुंच जाती, आज की साइंस समुंदर की तह में भी पहुंच जाती। ठीक है ना, आपको मालूम ये सब बातें। लेकिन नए नियम में अब हमारे पापों को शैतान कहाँ से लाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने जब मेरे और आपके पाप अपनी देह पर ले लिए, तो पाप का दंड मृत्यु भी क्या किया प्रभु ने? उसको भी ले लिया। तो पाप भी गया और पाप का दंड। तो ये जानकर कि अब मेरे लिए प्रभु ने विश्वास के द्वारा रखा है, मैं पाप और पाप के दंड मृत्यु से छूट जाऊं। मैंने 13 जून 1981 को विश्वास किया और उस विश्वास ने मुझे क्या दे दी? पापों की क्षमा, छुटकारा, मुझे धर्मी ठहरा दिया, परमेश्वर की धार्मिकता मुझे मिल गई। इस प्रकार हम में से जितनों ने ये विश्वास कर लिया, वही लोग हैं जो बुलाए हुए हैं। और उनको किस लिए बुलाया? कलीसिया में जोड़ने के लिए। कैसे जोड़ेगा प्रभु यीशु मसीह? मैंने विश्वास कर लिया कि मेरा पाप भी गया और मेरी मृत्यु भी। अब मैं इस लायक हो गया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या कर सकता हूँ? जुड़ सकता हूँ। पर कैसे जोड़ेगा प्रभु यीशु मसीह? पढ़ो इफिसियों का 2 अध्याय। ये सब हम अध्ययन कर चुके हैं, पर फिर भी प्रभु ने मन में डाला आप लोगों के लिए इस सच्चाई को जो कलीसिया की है, हम बड़ी प्रकार से ठीक से जान सकें। इफिसियों के 2 अध्याय का पहला पद पढ़िए। आज जो लोग आए उनमें से पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया। हाँ बेटा, इसीलिए मैंने कहा इसके पहले लिख लो, और इसके पहले क्या लिखना है? और उसने तुम्हें भी जिलाया। जिनकी बाइबल में और नहीं लिखा हुआ है, अगर कि इंग्लिश की बिटिया है, कोई बेटा है इंग्लिश का, जिसके पास इंग्लिश की बाइबल है, पढ़िए बहन। एफिसियंस 2 चैप्टर 1 वर्स। एंड you had me white, you were dead in trespasses एंड शब्द आया है, जो रियल बाइबल है या बाइबल में जो सही शब्द है वो क्या है? बोलिए। एंड, और उसने तुम्हें भी जिलाया। हमसे पहले किसको जिलाया? 19 पद से हमने पढ़ा, इफिसियों के पहले अध्याय के 19 पद से परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या किया? मरे हुओं में से जिलाया। कितना अच्छा लगता है जब इफिसियों के 2 अध्याय का पहला पद पढ़ते हैं, और उसने तुम्हें भी जिलाया। परमेश्वर रुक नहीं गया, अपने बेटे को जिला दिया। पिताजी खुश हो गए, मेरा बेटा तो क्या हो गया? जीवित। पर उसको क्या बनाना है? बोलो। कलीसिया। और कलीसिया पता कौन है? प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। कल शाम को हमने अध्ययन किया। तो ये जो जिलाया जाना है प्रियो, हमें क्या कर देता है? प्रभु यीशु मसीह के जिलाए जाने में, पुनरुत्थान में एक कर देता है, समानता में ले आता है। पढ़ो इसी का 5 पद, 2 का 5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हमें किसके साथ जिला दिया? बोलो। मसीह के साथ। हम अपने पापों अपराधों में मरे हुए थे, पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी जिलाया और मसीह के साथ मुझे और आपको जिलाया। अलग से नहीं जिलाया। लाजर को जिला दिया अलग से, उस जवान को जिला दिया, उस याइर की बेटी को जिला दिया, पर उनका जिलाना मसीह से अलग। लेकिन यहाँ पर हमें किसमें होकर जिलाया? बोलिए। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गए। ये हमारा विश्वास है। पौलुस क्या कहता है गलातियों के 2:20 में? मैं मसीह के साथ क्रूस पर। तो हम लोग विश्वास से अपनी मृत्यु की देह को कहाँ देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस। तो जब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, तो मैं गाड़ा भी गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी गाड़ा गया। और तीसरे दिन क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह। जब हम इसी विश्वास को प्रकट करते हैं, उसी के लिए क्या लेना पड़ता है हमको? बपतिस्मा। अब पढ़ो, पहला कुरिन्थियों के 12 का 12 पढ़ा था हमने, अब उसका 13 पद पढ़ो। पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय का 13 पद। क्योंकि हम सब मिलकर पढ़ो। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो,
एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए क्या लिया? हाँ, मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, कितने लोग उद्धार पा लेते हैं और बपतिस्मा लेने से अपने को रोक जाते। भैया आपने उद्धार पाया, बपतिस्मा ले लो। हाँ अंकल लेंगे, थोड़ी सी और तैयारी कर, ऐसा ना हो कि बपतिस्मा ले लें और फिर हमसे पाप हो जाए। अरे तो बपतिस्मा लेने से जो पहले तेरा उद्धार हो गया, मसीह यीशु के साथ तू जी उठा है ना, फिर तेरे को क्या संदेह है? और ऐसे करके कलीसिया के अंदर जो जोड़े जाने की वास्तविकता है, हाँ कलीसिया में आ भी जाते। पढ़ो फिर से 13 पद। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। देखा, एक देह होने के लिए। एक देह मतलब प्रभु यीशु मसीह की देह, जो क्या है? कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह की देह क्या बोलो? तो अगर कि हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं, या तो हमारा घमंड है, या हमारी मूर्खता है, या हम प्रभु यीशु मसीह के जो आत्मिक उन्नति का मार्ग है, सीढ़ी है, उस पर चलने से अपने को रोक लेते। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह की देह में एक होने को सिद्ध करते। मसीह यीशु के साथ एक होना मतलब प्रभु यीशु मसीह की देह जो कलीसिया, अर्थात जो कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह की देह है, और प्रभु यीशु मसीह की देह में बहुत से अंग हैं, और वो सारे अंग हम लोग हैं। पढ़ो इसी का, फिर से पढ़ लो 27 पद, 1 कुरिन्थियों का 12:27। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की किसकी देह हो, और अलग अलग। अब किसने आसानी से समझ लेना चाहिए, कलीसिया मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई। 4 आदमियों ने बैठ के चलो हम कलीसिया बना लेते, नहीं। किसका काम है ये? पवित्र आत्मा। किसका काम है? हमने इस पर भी ध्यान दिया था जब प्रभु यीशु मसीह कह के गया, मैं पिता के पास जाऊंगा, हाँ, और उससे विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक, अर्थात पवित्र आत्मा। और क्या किया प्रभु ने? प्रेरितों के काम 2:33 में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 2:33 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर उठा लिया गया, पिता के पास पहुंचा, लिखा है उसको परमेश्वर ने सर्वोच्च पद दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सबसे पहले पिता से की गई जो प्रतिज्ञा थी उसी के अनुसार पवित्र आत्मा को प्राप्त किया और उसको उंडेल दिया, जिसे हम देखते और सुनते। अब पवित्र आत्मा नीचे आ गया। प्रेरितों के 2 अध्याय में 120 लोग आग की फटती हुई जीवें उसके उनके ऊपर आके, और वो सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? जब आप प्रेरितों का 2 अध्याय पढ़ोगे 14 पद से, पतरस खड़ा होकर बातें करने लगा, और पतरस ने बताया, तुम जो लोग हो, तुमने क्या किया? उस प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, जिसे परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया था और मसीह। और ये सुनते ही उनके हृदय क्या हो गए? छिद गए। अब वो पतरस प्रेरितों के 2 अध्याय के 36, 37, 38 पद में लिखा, तब वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हमें बताओ क्या करें? क्या जवाब दिया पतरस ने? मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, अपने पापों को मान लो, और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा हाथ रखने से नहीं मिलती है, जिसके पवित्र आत्मा क्या है बोलो? कितने झूठे भविष्यवक्ता हैं, आज बड़े बड़े कैंपेन हो रहे हैं, भीड़ की भीड़ लग रही है, फूंक दे रहे हैं, पवित्र आत्मा दौड़ जाए, जैसे पवित्र आत्मा उनकी जेब में। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल, हमने अभी पढ़ा, पवित्र आत्मा क्या है बोलो? दान। क्या है? किसकी तरफ से मिलता है, कैसे मिलता है? पढ़ लो, इफिसियों का 1 अध्याय। इन दिनों में बहुत सावधान होना है। इफिसियों का 1 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ो। और उसी में तुम पर भी, और उसी में मतलब मसीह यीशु में, ऊपर से आप पढ़ोगे मसीह के बारे में बात हो रही है। और उसी में जब तुमने सत्य का वचन सुना
और ये सत्य का वचन क्या था? तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार। और जिस पर तुमने क्या कर लिया? जब तुमने विश्वास किया तो आगे क्या लिखा है? और जिनने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ठीक है ना? किन पर? जिन्होंने उद्धार के सुसमाचार पर। क्या सुसमाचार? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। मैंने विश्वास कर लिया और मेरे विश्वास पर परमेश्वर के आत्मा ने क्या कर दिया? छाप लगा दिया। केवल छाप ही नहीं लगाया। पढ़ो दूसरा कुरिन्थियों का 1:22। दूसरा कुरिन्थियों का 1:22। जिसने हम पर छाप भी कर दी, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। कहाँ दे दिया? बोलिए। मनों में। तो ये आत्मा कैसे मिलता है? हाँ, कोई भी पापी विश्वास कर लेता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, अपने पापों से पश्चाताप कर लेता है, सुसमाचार पर विश्वास कर लेता है। वचन में लिखा है, ये प्रतिज्ञा है। अभी हमने पढ़ा, हाँ, 2 प्रेरितों के 2 अध्याय के 38 पद में, तुम अपने अपने पापों की क्षमा के लिए आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और वर्ष 39 में क्या लिखा है? प्रेरितों के 2 अध्याय के 39 में, और ये प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतानों से और उन सब दूर देश के लोगों से जिनको प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। देखा प्रिय, ये पवित्र आत्मा का कलीसिया बनी पवित्र आत्मा ने, और ये काम अभी भी चालू है। हाँ, कलीसिया का बनाया जाना खत्म नहीं हुआ है। जो जो उद्धार पाते जाते थे, प्रेरितों के 2 अध्याय के 47 पद में क्या लिखा? बुक ऑफ एक्ट 2:47 लास्ट वर्ष में, जो जो उद्धार पाते जाते थे प्रभु उनको क्या करता था? प्रतिदिन कलीसिया में, उनमें जहाँ शब्द आया वहाँ कलीसिया लिखा। हिंदी की बाइबल में प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 47 पद में, हाँ, उनमें लिखा है, उनमें नहीं, बोलो कलीसिया में। हाँ, ये चर्च इंग्लिश में है, इंग्लिश की बाइबल में, या जो मेन इसकी मूल लिपि है उसमें है चर्च। जो जो उद्धार पाते जाते थे प्रभु उनको किस में मिलाता था? तो कलीसिया कैसे बनती है प्रियो? जब एक पापी विश्वास करके उद्धार पा लेता है, प्रतिज्ञा के अनुसार आत्मा की छाप भी लग जाती है, आत्मा को उसके मनों में डाल दिया। ये है दान। और इस प्रकार से प्रियो, हर एक ऐसा जन प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह की देह का अंग होता है। कैसे कैसे हम समझ सकते हैं? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, मुझे और आपको भी जिलाया। किसके साथ जिलाया? इफिसियों के 2:5 में मसीह के साथ जिलाया। इसका मतलब, हेलो हेलो, इधर इधर इधर। तो जब मैं और आप मसीह के साथ जिलाए गए, तो मेरे प्रियो मुझे बताओ, आप मसीह के साथ जीवित हुए या पुनरुत्थानित? बोलिए, डरिए मत, बोलिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या किया? मरे हुओं में से जिलाया। ठीक है ना? प्रभु यीशु मसीह का जिलाया जाना क्या है? निकालो 1 कुरिन्थियों, कोई बात नहीं, दिन अपना ही है। हाँ, 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका पढ़ो मेहरबानी से 20 पर। परंतु सुसमाचार सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में क्या कौन हुआ? कैसे पहला फल हुआ भाई? प्रभु यीशु मसीह ने तो लाजर को भी जिलाया। यहीं पर बात समझिए। लाजर हो, याइर की बेटी हो, क्या वो विधवा का बेटा जो जवान था, ये लोग जिलाए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जिलाए जाने में क्या अंतर है? पढ़ो उसका 12 पद, 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय, उसका 12 और 13 पद। इसीलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, हाँ। तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है? जी हाँ, ये कौन लोग हैं? मैंने बताया था, सदूकी पंथ के लोग। आगे पढ़ो बेटा। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। बस अगची पुनरुत्थान है ही नहीं,
तो आप कैसे सिद्ध करोगे कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थानित हुआ? पुनरुत्थानित होने का मतलब होता है ये जो मांस और लहू का शरीर है, हाँ, इसका जो अस्तित्व है उसकी पहचान मिट जाए। पुनरुत्थान का मतलब ये होता है मरने में से जी उठने के बाद उस पर मृत्यु का अधिकार नहीं। मैं और आप किसके साथ जिलाए गए बोलो? मसीह के साथ। तो अगर कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थानित हुआ तो क्या मैं और आप पुनरुत्थानित नहीं हुए? फिर से पढ़ो इफिसियों का 2 अध्याय। मैं तो यहाँ तक कोशिश करता हूँ कि वचन आपके अंदर घुस जाए, भले ही इसको बार बार रिपीट करना पड़े। पढ़ो बेटा 2 का 5 और 6। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हाँ, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। एक बात हो गई पूरी, हमें मसीह के साथ क्या किया? और ब्रैकेट में क्या लिखा है? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और है। 6 पद पढ़ो। और मसीह में, और मसीह में, मसीह के साथ नहीं, हम मसीह के साथ जिलाए तो गए, पर 6 पद में क्या लिखा है? और मसीह में उसके साथ उसी के साथ क्या किया बोलो? प्रभु यीशु मसीह अकेला ही नहीं उठाया गया स्वर्ग में, हम भी मसीह के साथ क्या किए गए? उठाए गए। और आगे? और स्वर्ग के स्थानों में उसके साथ बैठाया। देखा, किसके साथ बैठाया बोलो? हम लोगों की दिमाग में आएगा ही, क्योंकि अभी भी हम संसार की बुद्धि से ही चलते नहीं। मेरे ये वचन है जो आत्मा हमको दिया गया है, मालूम है? वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, वो परमेश्वर का आत्मा। यशाया का 11 अध्याय पढ़ोगे, पहली दूसरी आयत, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा जो हमको दिया गया है वो क्या क्या है इस आत्मा के द्वारा। पढ़ लो जरा, ताकि हम पहचाने। जब हमने उद्धार पाया, हमें आत्मा की छाप लग गई, आत्मा हमारे मनों में दे दिया गया। ये आत्मा की पहचान क्या है? पढ़ो जरा यशाया 11 का 1। तब यीशु किसी को नींद आ रही है तो मुंह धो के आ जाइए। हाँ पढ़ो। तब यीशु के ठोंठ में से हाँ। एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। आगे यहोवा का आत्मा, ध्यान दीजिएगा, यहोवा का आत्मा। यहोवा मतलब पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का प्रभु यीशु मसीह। याद रखना, नए नियम का प्रभु यीशु मसीह कौन है? पुराने नियम का यहोवा परमेश्वर। हाँ बोलो, पढ़ो उसी का। यहोवा का आत्मा बुद्धि और किसका आत्मा है? यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा जी, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा जी। उस पर देखा, ठहरा रहेगा। आत्मा के साथ सामर्थ यहाँ पर दिखाए गए। आया समझ में? तो यहोवा का जो आत्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, जो आत्मा हर एक विश्वासी को मिल जाता है विश्वास से, उसके पास किसकी बुद्धि है बोलो? हाँ, परमेश्वर की बुद्धि है, प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि है। और पढ़ो रोमियो का 12 अध्याय का 1 पद। रोमियो के 12 अध्याय उसका 1 पद। देखो पौलुस हाथ जोड़कर क्या निवेदन कर रहा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ। कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे, इस संसार के सदृश न इस बनो, संसार के सदृश ना बनो। आगे, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। जी हाँ, अगर कि इंग्लिश की बाइबल में पढ़ोगे वहाँ लिखा तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाना, मन का नया हो जाना, बुद्धि का नया हो जाना। अब ये जो शरीर है, ये जो मेरी पहचान थी, जिसमें रहते हुए पाप के साथ मैंने जीवन बिताया 35 साल, लेकिन इस आत्मा के जिसका मैं भागी बन गया, अब मेरा सब कुछ बदल गया। अगर कि मेरा जीवन बदल गया तो क्या प्रियो मेरी बुद्धि नहीं बदली? बदली। तो बुद्धि के नए हो जाने से, इसलिए किस तरीके से आज वर्तमान में लोग बाग भरमाए जा रहे हैं, वचन को सही तरीके से नहीं जानने की। इसलिए मेरे प्रियो, अगर कि कलीसिया की सच्चाई आपके समझ में आ गई, आजकल YouTube में जो आप देख रहे हो भरमाने वाली बातें, झूठी शिक्षाएं और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को आप लोग
एकदम से पहचान, क्योंकि आपके पास क्या है? हाँ, परमेश्वर का दिया गया आत्मा है, जो परख का आत्मा है। किसका आत्मा है? हाँ, जो भले और बुरे को पहचान। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में यही बोझ है कि हम किस तरीके से कलीसिया और उसके भेद को समझें। कल हमने देखा था कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की कौन है? बोलो, दुल्हन है। और प्रभु यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है? अपनी दुल्हन अर्थात कलीसिया। आज हम थोड़ा सा एक नई बात को लेकर चलें। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय जिसको हमने पढ़ा, पौलुस कह रहा है, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घर में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया और सत्य का खंबा और नींव है, क्या लिखा आगे? उसमें कैसा वर्ताव करना है। कलीसिया में मेरा और आपका कैसा वर्ताव होना है। पौलुस ने कितनी कलीसियाओं को पत्री लिखी? बताएगा कोई? पौलुस ने कितनी कलीसियाओं को पत्री लिखी? जोर से बोलिए। गुड बेटा। और कोई उत्तर? अब आप सुनिए बेटा, 13 तो पौलुस के द्वारा लिखी गई कुल पत्रियाँ, सारी पत्रियाँ कितनी है? 13। और इब्रानियों में नहीं लिखा कि इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पर इसको छोड़कर 13 पत्रियों को आप पढ़ोगे तो कैसे परिचय है? इफिसियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री, गलतियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री, ठीक है ना? ये तो कलीसिया है। और 7 कलीसियाओं को पत्री लिखी। कितनी? और 9 पत्रियाँ कलीसियाओं को लिखी, पर वो कलीसियाएँ 7। अब उसके अलावा कितनी पत्री बच गई? 9 के अलावा 13 पत्री में बेटा? आपने सही जवाब दिया, पौलुस ने 13 पत्री लिखी, पर 9 पत्रियाँ कलीसियाओं को लिखी और 9 पत्रियाँ 7 कलीसियाओं को लिखी। तो 13 में से 9 निकाल दो तो कितनी बची? उसने फिलेमोन को लिखी, ठीक है ना? तीमुथियुस को 1 लिखी, तीमुथियुस को 2 लिखी, और किसको लिखी? फिलेमोन को लिखी। ये भी किसने लिखी? पौलुस। इस प्रकार पौलुस की 13 पत्रियाँ हैं, पर मेरा प्रश्न ये है, ये समझाना है 7 कलीसियाओं को लिखी। कितनी कलीसियाओं को? बोलो, रोमियो की कलीसिया, उसके बाद कुरिन्थियों को कितनी लिखी? तो कितनी हो गई? 3 हो गई। कुरिन्थियों के बाद गलतियों, ठीक है, कितनी हो गई? उसके बाद इफिसियों के बाद फिलिपियों के बाद कुलुसियों के बाद पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, और उसके बाद जोर से बोलो, तीमुथियुस को व्यक्तिगत पत्री। कहाँ तक गिन लिया हमने? 5 और 4 कितनी हो गई? 9। आ गया समझ में? कलीसियाओं को 9 पत्रियाँ लिखी, पर 9 पत्रियाँ 7 कलीसियाओं को, क्योंकि 2 पत्री कैसे बढ़ गई? कुरिन्थस को 2 लिख दी और थिस्सलुनीकी, ठीक है ना? अब इस तरीके से प्रियो, जब पौलुस ने इन कलीसियाओं को पत्री लिखी तो कलीसिया का भेद, कुछ बातें, साथ साथ हर एक कलीसिया में इस बात को भी दिखाया कि कलीसिया में जो उसकी देह है और कलीसिया में जितने लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हैं, उनको परस्पर एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना है, हर कलीसिया में लिखा। पर हम आज के लिए एक कलीसिया के जीवन चरित्र को देखें। कितनी कलीसिया के? ताकि हमारे समझ में आए कि यदि मैं कलीसिया हूँ तो मुझे कलीसिया में, और जो कलीसिया अर्थात प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग है, उनके साथ कैसा बर्ताव करना है। जैसे मैं अपने शरीर के अंगों में उसी व्यवहार को देखता हूँ। मैंने बताया इस हाथ में चोट लग गई, सारे शरीर में क्या हो जाएगा? बोलो, दर्द है सारे शरीर में।
शरीर ये तो कह नहीं रहा भाई, हाँ तेरे को दर्द हो रहा, तेरे को चोट लगी है, मुझे क्यों परेशान कर रहा, ऐसा बोलेगा शरीर? या ये हाथ, हाँ उंगली में देख रहा खून आ रहा, देखता रहेगा ये हाथ? देखेंगे तो हम किससे, पर ये हाथ क्या करेगा? करेगा ना। आजकल है कलीसिया, हम कहते तो है प्रभु यीशु मसीह की देह, हम कलीसिया हैं, और वो देह जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह, उसके हम लोग अंग हैं। पर हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं मेरे प्रियो? क्यों प्रभु यीशु मसीह आने में देर करते? सही पूछा जाए तो मैं तो अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। ये सारे चिन्हों को जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जिनको देखकर हमें पहचान लेना है कि प्रभु यीशु मसीह का आना क्या है, बोलो निकट है। हम क्या पढ़ते हैं मत्ती के 24 अध्याय के 5, 6, 7, 8 पद में? जब तुम क्या देखने लगो? लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ, राज्य राज्य पर और देश देश पर। और किस तरह झूठे भविष्यवक्ता, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के रैप्चर को आकर बादलों पर अपने लोगों को लेने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह जो तैयार होंगे, जो उसकी बाट जोड़े, उनको अपने साथ उठा लेगा। कहाँ पर? बादलों। कहाँ मुलाकात होगी हमारी? प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आएगा, वो सेकंड कमिंग है। और कितने झूठे भविष्यवक्ता दोनों को मिला। कहते प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है और वो दुल्हन को लेने आएगा। अरे लेने तो आएगा, पर शादी कहाँ होगी? क्या जैसा कोई लड़का बिना शादी के लड़की को भगा ले जाता है, ऐसे प्रभु यीशु मसीह आके ले जाएगा कलीसिया को? हाँ, मैं समझाने के लिए ऐसे बोल, शादी तो करनी पड़ेगी ना प्रभु को, बोलो। हाँ, अगर कि प्रभु दूल्हा है, हमने कल देखा 2 जगह हमने पढ़ा प्रभु दूल्हा है। और कलीसिया कौन है? हमने कल पढ़ा इफिसियों के 5 अध्याय में। कैसी कलीसिया? एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया जिसे क्या करेगा प्रभु? है अपने पास खड़ी करेगा, उल्टे हाथ। कहाँ खड़ी करेगा बोलो? हाँ, अपने पास। ये है दुल्हन। सो आप सोचिए प्रियो, फिर प्रभु यीशु मसीह का विवाह कहाँ होगा? पढ़ो प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय। कोई भी पढ़ दो बेटा, 7 और 8 पर। आओ हम आनंदित और मगन हो। हाँ पढ़िए, सब पढ़िए, पढ़ने तो अच्छा लगेगा। आओ हम आनंदित और मगन हो। जी हाँ, मेमने का विवाह कहाँ पर हो रहा है? ये स्वर्ग में हो। देखा प्रियो, संसार में तो जगह ही नहीं है। ये पवित्र विवाह है भाई। प्रभु के छुड़ाए हुए लोग हैं, जिनको दाम देकर छुड़ाया, लहू उसकी कीमत। वो ऐसे गंदे स्थान में कैसे विवाह करेगा? इसलिए वो लेने के लिए पृथ्वी पर भी पांव नहीं रखे। केवल कहाँ पर बोलो? बादल। और दुल्हन को, अपने चुने हुए लोगों को, जो उसकी बाट जोड़े हैं, हाँ उनको अपने साथ उठा कर ले जाएगा। और तब स्वर्ग में क्या होगा प्रियो? मेमने का। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमें जो तैयारी करनी है, जब हमसे कहा गया है और हमारे जीवन की तैयारी में कलीसिया के साथ पूछा गया है, हाँ ये आज्ञा दी गई है। पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है, हाँ यदि मेरे आने में देर हो कोई बात नहीं, पर तू इस बात को जान ले। किस बात को? परमेश्वर के घर में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया और सत्य का खंभा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए। आइए थोड़ा सा हम देखें। हाँ, फिलिपियों का दूसरा अध्याय, फिलिपियों का दूसरा अध्याय। फिलिपियों का दूसरा अध्याय, और मेरे साथ पढ़िएगा मेहरबानी से। मैं सोचता हूँ पहले पद से हम लोग पढ़ लेंगे 11 पद तक, फिर हम थोड़ी बातों पर ध्यान दें। पढ़ने से ये होगा कि जो हमारा उद्देश्य है वो कहाँ तक हमें पहुँचाता है, जिसे परमेश्वर हमें से हर एक के जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते। ऊपर हिंदी की बाइबल में हेडिंग क्या है? मसीह की दीनता और महानता। का मतलब घमंड नहीं है,
दीनता और महान, है ना, पढ़िएगा। यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे से अपने को अच्छा समझो। हर एक अपनी ही भलाई की नहीं, परंतु दूसरों के भलाई की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने क्या किया, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी वरन अपने आप को यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में, देखा प्रियो, इन पदों में हम उस व्यवहार को जो हमसे कहा गया है, जो वचन की मांग है कि हम क्या करें, कलीसिया में किस प्रकार का वर्ताव। तो परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने ये पत्री जेल से लिखी। कहाँ से लिखी है बोलिए? कितनी पत्रियाँ पौलुस ने जेल में से लिखी है, किसी को मालूम? 5 पत्री। कितनी पत्रियाँ बोलो? जो उसने कहाँ से लिखी? पहली पत्री इफिसुस, ठीक है, दूसरी पत्री फिलिपियों की, तीसरी पत्री कुलस्से, ठीक है ना, और चौथी पत्री फिलेमोन, व्यक्तिगत पत्री, और 5वीं पत्री दूसरा तिमोथी। मेरे पास रेफरेंस भी हैं पर समय नहीं है, जो इन बातों को बताते हैं वो पद कि पौलुस ने इन 5 पत्रियों को कहाँ से लिखा। अब जेल में से लिख रहा है, मेरा ये आनंद पढ़ो, मेरा ये आनंद पूरा करो। बताओ, जेल में भी पौलुस को क्या चाहिए? चाहिए ना आनंद, लेकिन वो आनंद कहाँ ढूंढ रहा है? उसके लोगों, कलीसिया में। और इसलिए उसने लिखा, एक चित्त होकर रहो, एक मन होके रखो, एक मन होके रहो, एक दूसरे को अपने से अच्छा। मेरे प्रिय, ये बाइबल किसके लिए है? ना तो परमेश्वर के लिए है, ना प्रभु यीशु मसीह के लिए है, और ना स्वर्गदूतों के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ शैतान के लिए भी नहीं, पर शैतान भी काम में ले लिया। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की, हाँ, तो क्या कहा? हाँ, लिखा है, हाँ, प्रभु को कहा, देख तेरे विषय में कहाँ लिखा है? बाइबल। और प्रभु ने भी कहाँ से उत्तर दिया? ये भी लिखा। तो शैतान के लिए तो बाइबल थी, पर शैतान के पास वो विश्वास नहीं था। लिखा है, हाँ, शैतान भी थरथराता है, पर तो भी उसका उद्धार, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए उद्धार रखा ही नहीं। पर किसके लिए रखा? हम पापी। कितनी बड़ी बात है प्रिय। और इसलिए हमें सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। 3 पद को पढ़ो, 3 पद को, फिलिपियों के दूसरे अध्याय का 3 पद। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। 4 और 5 पद को सब पढ़ो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव। इस बात को दिखाकर पौलुस ने क्या हमें समझाना चाहिए? जब हम पढ़ते हैं, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, और अगले 4 पद में पढ़ते हैं, अपने ही हित की नहीं, अपनी ही भलाई की चिंता मत करो, पर दूसरों की भलाई दूसरों। और 5वें पद में क्या लिखा है? जैसा यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह के स्वभाव में क्या भलाई दिखाई दी भाई? अगर कि पौलुस प्रभु यीशु मसीह को सामने लाना चाह रहा है और ये कह रहा है कि हमारा भी स्वभाव कैसा होना चाहिए? जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। और ऊपर उसने क्या कहा? भलाई, अपनी भलाई नहीं, दूसरों की। प्रभु यीशु मसीह ने क्या भलाई की? पढ़ो मेहरबानी से 6 और 7 पर।
फिलिपियों का दूसरा अध्याय उसका 6 और 7 पर। जिसने परमेश्वर के पढ़ो, सब पढ़ो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में प्रकट हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। देखा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, किसकी भलाई, अगर कि वो अपने आप में से परमेश्वरत्व को अलग नहीं करता। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र बन, पर तो भी उसमें परमेश्वर था। वो त्रिएक परमेश्वर में से निकल कर आया। अब भी हमने पढ़ा था 1 तीमुथियुस का 3:16 पढ़ो। 1 तीमुथियुस का 3:16। इसमें संदेह नहीं। जी हाँ, भक्ति का भेद क्या है? हाँ, सरल नहीं है समझना। हाँ, भक्ति का भेद गंभीर है। क्यों? क्योंकि आगे क्या लिखा है? अर्थात परमेश्वर, जो हिंदी की बाइबल में है वहाँ लिख लो परमेश्वर। अर्थात परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ, पर है कौन वो? बोलो, कौन था वो और कौन रहेगा? परमेश्वर। लेकिन हमारे हित के लिए, हमारी भलाई के लिए उसने क्या किया? अपने में से परमेश्वर को अलग। अगर कि वो परमेश्वर को अपने ही साथ रखता तो परमेश्वर में मृत्यु आ सकती थी, बोलो। पर प्रभु यीशु मसीह ने तो क्या किया? मेरे और आपके लिए मृत्यु का स्वाद भी चखा ना स्वाद। क्या पाप किया था उसने? मृत्यु क्या है बोलो? पाप का दंड है। बिना पाप करे उसने स्वाद चखा, और इस स्वाद को चखने के लिए उसने अपने आप को परमेश्वर, अपने में से परमेश्वर को क्या कर दिया प्रियो? अलग। और हम पढ़ते हैं उसने अपने आप को दीन किया। ये दीन होने को कहाँ तक हम देखेंगे? मैं तो जाता हूँ वहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह को 9 महीने एक कुंवारी के गर्भ में दिया। दुनिया को किसने बनाया बोलो? हमको किसने बनाया? मरियम को किसने बनाया? और प्रभु यीशु मसीह कहाँ है बोलो? मरियम के घर। और अपने आप को कितना छोटा कर। हम इस दीनता की परिभाषा ही नहीं जानते। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने से पहले इस बात को कि जब मैं पैदा हो जाऊं तो ये दीनता भी समझ में आए। ये तो पैदा होने की दीनता है। और दूसरी दीनता क्रूस पर। उसने क्रूस की भी मृत्यु पढ़ना 7 पर 8 पर फिलिपियों का 2:8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु के लिए भी दीन हो गया और मनुष्य का पुत्र बनने के लिए कुमारी के गर्भ में आए, वहाँ भी दीन। बताइएगा, उसका जन्म भी दीनता में और उसका मरना भी। हम लोग कब समझें, कब हम इस भलाई के लिए अपने आप को दे दें? मेरे प्रियो, बिना अपने आप को दिए भलाई नहीं हो सकती। भलाई कीमत मांगती। भलाई चाहती है कि यदि मुझे भला करना है तो अपने आप में से खर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे यहाँ तक भी हम नहीं कर पाते। इस भाई के घर गया मैं, हाँ, प्रभु के दास आए। जाते जाते इन्होंने मुझे गिफ्ट पकड़ा। मैंने बाहर जाके देखा, अरे 500 का। थोड़ी दूर आगे गया, बेचारा एक कोड़ी मिला। कौन मिला? हाँ, उसकी हालत देख रहा हूँ मैं। कह रहा, बाबूजी 5 रुपये दे दो। कितना मांग रहा? और मैंने उसको 5 रुपये दिए। किस में से दिए बोलो? दिए हुए में से दिए। हम लोग उतना भी नहीं करते। सोचिएगा कितना कुछ हमको दिया जाता है। मैंने देखा कितने लोगों को नौकरी लगती है, वो पहली तनख्वाह यूं की यूं उठाकर प्रभु के घर में देते। इस बात का धन्यवाद करना।
कैसे कैसे प्रियो हमें जानना चाहिए अपने आप को खर्च करना है, अपने आप को खर्च करना है। यदि हम इस सच्चाई को, इस दीनता में अपने आप को खर्च करने को नहीं समझेंगे, कैसे होगा प्रियो? रोमियो का 5:8 पढ़ो, रोमियो का 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखा, ये प्रेम की भलाई परमेश्वर की है, उसने अपने बेटे को दे दी। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया अपनी भलाई में? पढ़ो प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 10 वर्स 38। परमेश्वर ने इसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सजाए हुए थे। क्या थी भलाई? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो भलाई करता और जितने शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा। हम लोग किसके सताए हुए थे? हाँ, तो भलाई परमेश्वर की भी है, उसने भी दिया अपने बेटे को। भलाई प्रभु यीशु मसीह की भी है। और क्या भलाई है? उसने हमें शैतान से छुड़ाया। और शैतान से छुड़ाने के लिए कितनी बड़ी कीमत अपने प्राणों को दे दिया। क्या प्रियो हमें समझ में नहीं आती है भलाई? सही पूछा जाए तो हम विश्वासियों को उद्धार जो दिया गया है या धार्मिकता का जो जीवन दिया गया है उसे हमें समझना है। पढ़ो इफिसियों का 2:10। भाई थोड़ा पानी का गिलास देंगे या वो रंगीन पानी दे दो। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हाँ, सब पढ़िए इफिसियों का 2:10। बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सीखे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इंग्लिश की बाइबल में पढ़ना बहन, इफिसियों का 2 अध्याय उसका 10 पद। हिज वर्कमैनशिप, इतना ही बहुत है। वर्कमैनशिप का क्या मतलब होता है बताइए? हाथ के द्वारा बनाई गई कारीगरी। गुड। आदम को कैसे बनाया था परमेश्वर ने? मिट्टी से, ठीक है ना? लेकिन हमको कैसे बनाया गया? पढ़ो फिर से हिंदी में कोई, इफिसियों का 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए। किसमें सिरजे गए? बोलो। भले कामों। मिट्टी में नहीं सिरजे गए। मिट्टी से ये पाप है। आदम को मिट्टी से सिरजा, लेकिन जब तक उसके नथनों में जीवन का सांस फूंका वो परमेश्वर के समांतर स्वरूप में आ गया। पर जब तक पाप नहीं किया था परमेश्वर के साथ था संगति में। पर उसके बाद वो शरीर की पहचान आदम हवा नहीं रह गई। हमारी क्या पहचान है? पाप। मनुष्य की क्या पहचान है? बोलो, है पाप। लेकिन यहाँ क्या पढ़ा हमने? हमें परमेश्वर ने मसीह यीशु में इसलिए सिरजा, उन भले भले कामों को, जिन कामों को करने के लिए पहले से ही परमेश्वर ने अपने पास रखा कि इस आदमी को जो पाप में है, मैं इस पाप और मृत्यु को भी हटा दूंगा और मैं क्या करूंगा? मसीह यीशु में इसको नई सृष्टि बना दूंगा। क्या पढ़ते हैं हम? 2 कुरिन्थियों का 5:17। 2 कुरिन्थियों का 5:17। हाँ, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो आगे क्या पढ़ते हैं? आगे पुरानी बातें पूछो अपने आप से बीत गई क्या? कितने विश्वासी पत्नियों पर अभी तक हाथ उठाते, ऐसे गंदे शब्द उनके मुंह से निकलते। पत्नियां भी जो पति कह के गया है उसी को नहीं करना है, दूसरा काम करना। ये हमारे परिवारों की दशा। और वो भी कब? जब हम अंतिम दिनों में, जब प्रभु यीशु मसीह का आना। अरे पत्नी हो क्या पत्नी, हमें एक रिश्ते में बांधा है पति और पत्नी के साथ, पर हम दोनों विश्वासी हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं और पत्नी पति के देह का अंग है और पति भी पत्नी की देह है। पर हम इसको अभी भी नहीं समझ रहे।
पति की आदत ही नहीं जाती है जोर से बोलने की, पत्नी की आदत ही नहीं जाती है कुड़कुड़ाने की, और हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बात जोड़ें। मेरे प्रियो, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, उसकी हर एक बात को ले लो अपने लिए, अपने लिए लो। आपको कीमत चुकानी है, चुकाओ। परमेश्वर देख रहा है, आपकी हानि होगी, परमेश्वर आपकी हानि को भरेगा। मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ, सब कुछ मैंने अपना छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया। यहाँ तक कि जहाँ मैं सेवक था, मुझे मालूम पड़ रहा है कि मैं पका हुआ आम हूँ, कभी भी टपक सकता हूँ। इससे पहले कि मैं मरूँ, वहाँ की सेवा को भी मैंने एक भाई को सौंपा। बड़ी बिल्डिंग है, उसको सौंप दिया, उस भवन की सारी चीज़ों को सौंप दिया, संडे की ऑफरिंग को भी सौंप दिया, और सेवक के पास क्या बचा? बचा कुछ? क्यों प्रियो? तैयारी। मैं जानता हूँ ये संसार मेरा वतन नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा? पढ़ो फिलिपियों का 3:20, वही जगह आपके लिए भी। फिलिपियों का 3 अध्याय और इसका 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हाँ, हम तो यहाँ यात्री और परदेसी हैं, ये संसार हमारा वतन नहीं है। हम तो कौन है? फिर से पढ़ो। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। आगे। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बात। कहाँ से आने की बात जोलते हैं? बोलो। स्वर्ग से। अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा प्रियो, और जो तैयार होंगे, जो उसकी बाट जोते हैं। पढ़ो जरा इसको यहीं रोक के, पहला थिस्सलुनीकियों का 1:10, पहला थिस्सलुनीकियों का 1:10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद प्रकोप है, महाप्रकोप, भयानक पीड़ा, पर प्रभु यीशु हमें बचा लेगा। कैसे? वचन कह रहा है, परमेश्वर के पुत्र की स्वर्ग पर से आने की क्या करते रहो? बाट जोते रहो। जब हम किसी की बाट जोते हैं प्रियो, हाँ, हमारा ध्यान बोलो वहीं लगा, वहीं लगा, वहीं लगा। यहाँ तक कि एक परिवार में, जो उस परिवार में माता जी हैं, या वो पत्नी है, या जो भी एक स्त्री है, हाँ, उनकी बहन आ रही है रात को 1 बजे। कितने बजे? हाँ, अब उसका पति, अरे सो जाने, सो जाने। क्या करेगी वो? पति की बात मानेगी कि अपने बहन का इंतजार करेगी? बोलो, सोचिएगा। हम सरल तरीके से अपने, हाँ, जो जीवन को शारीरिकता से पारिवारिक जीवन में परस्पर जी रहे हैं, हाँ, हम उसको अपने लिए जी रहे हैं। पर जब वचन की सच्चाई सामने आती है कि वचन के तरीके से हम जिए, हम बस वहाँ पर अपने को रोक, यहीं पर प्रियो शैतान को अवसर क्या मिल जाता? हाँ, शैतान। इसलिए सावधान रहो। और बाहर लिखा हुआ है, हाँ, क्या लिखा हुआ भाई? कहने वाले से मुँह ना बनो। जो बातें हमसे कही जा रही हैं, उनको सुन लो, उनको ले लो, क्योंकि यदि हमने इन बातों को सुनकर मुंह मोड़ लिया, तो उस दिन क्या होगा? जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा। और कितनी देर इंतजार करेगा आपका? बोलिए। आप 5 समझदार कुंवारियाँ, 5 मूर्खों के पास तो तेल क्या हो गया? खत्म ही हो गया। अब 5 समझदार कुंवारियाँ, क्या कहेगा प्रभु? जैसे वहाँ पर 10 की 10 हो गई। क्या हो गई थी? बोलो। और वो जो 5 समझदार थी, वो क्या करने लगी? अपनी मशालों को ठीक करने लगी। अरे इतना समय नहीं है अब। पढ़ो पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और इसका 51 और 52 पर, 51, 52, फर्स्ट कोरिन्थियंस 15 चैप्टर। देखो, मैं तुमसे भेद के, हाँ, इट इज मिस्ट्री। जो बात पौलुस कहने जा रहा है, ये भेद की बात है, ये सरल बात नहीं है। इसीलिए आज विश्वासी नहीं समझ रहे, पढ़ के भी नहीं समझ रहे। कितने सेवक इन बातों को बता के भी नहीं समझ रहे। पढ़ो बेटा फिर से। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हाँ। हम सब नहीं सोएंगे, हाँ। परंतु सब बदल जाएंगे। हाँ। और यह क्षण भर में। और हमारा बदलना कितनी देर में होगा? क्षण भर में। और ये क्षण भर में, पलक मारते ही। जी हाँ, आप पलक मारो, पलक मारो। गिन लोगे इसको? काउंट कर लोगे? कर लेगा?
पलक एक मारे उससे पहले दूसरी हो जाएगी। रखे प्रेम ना रखे हाँ। तो वह मेरे को शापित भी हो। भगवाएगा यहाँ से है? शा- फिर से पढ़। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे हाँ। तो वह शापित हो। आगे। हे हमारे प्रभु आ। हे हमारे प्रभु आ, हे प्रभु यीशु आ। पढ़ो प्रकाशित वाक्य आखिरी पन्ना 22 अध्याय और 20 पर। प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय और उसका 20 पर। जो इन बातों की गवाही देता हाँ, है प्रभु यीशु मसीह है जो इन बातों की गवाही दे रहा है। क्या कह रहा है? वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आऊंगा, आने अरे, वाला हूँ। तू तसल्ली से पढ़ने, कोई सुपर फास्ट ट्रेन में बैठा थोड़ी है तू। फिर से पढ़। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। आमीन। ये किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने। हाँ, और यूहन्ना जो चेला है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, वो पास में खड़ा हुआ है। जब ये उसने सुना, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन, क्या कहा यूहन्ना ने? पढ़ो। हे प्रभु यीशु आ। क्या कहा उसने? हे प्रभु आ। यीशु। देखा तैयारी? प्रभु को नहीं कहा, हाँ प्रभु आपने कह दिया मैं आने वाला हूँ, पर उसने क्या कहा? हे प्रभु यीशु। आ। ये हमारी तैयारी। छोड़ दो प्रियो, अगर कि पति पत्नी में मेल नहीं है, मेल कर। आपकी गलती नहीं है तो भी कह दो जाकर पति से, मुझसे गलती होगी। हाँ, पति से कुछ गलती होगी कह दो पत्नी से, नहीं छोटे हो जाओगे। पत्नी आपकी देह है। हवा को किस में से बनाया बोलो? आदम में से, है ना? और फल किसने खाया था? हवा ने। तो फिर आदम ने क्यों फल खा लिया? देह में। क्योंकि वो उसकी देह। देह है। देखा प्यार? ये है प्यार। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों क्रूस की मूर्ति सहली? हमसे प्रेम। मालूम है कि कितना दुख उठाना पड़ेगा, फिर भी स्वर्ग छोड़ के आए। हम लोग पता नहीं क्या क्या पकड़े हुए, संसार की चीज़ों को पकड़े हुए। जितनी चीज़ें आपसे छूट सकती हैं छोड़। लिखा भी है पहले तीमुथियुस के 6 अध्याय के 7, 6, 7, 8 पद में, यदि तुम्हारे पास खाने पीने और पहनने को है तो उसी पर क्या करो? हाँ, एक बुशर्ट पहन रखी है पर दूसरी को भी निकाल के देख रहे। एक बुशर्ट क्या कर ली? पहन ली, और दूसरी बुशर्ट को भी निकाल के देख रहे। क्यों? क्योंकि ये बुशर्ट अच्छी। अरे भाई तेरी बुशर्ट है, तूने ही तो निकाल के पहनी। हमारी जो जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा, वो शारीरिक कैसी है बोलो? उसको हमें आत्मिक बनाना। कैसा बनाना बोलो? आत्मिक। जब हम इस प्रकार से प्रियो आत्मिक जीवन को, प्रभु यीशु मसीह की देह को, कलीसिया की सच्चाई को, प्रभु यीशु मसीह की भलाई को जानेंगे, समझेंगे, सत्य ही हम आत्मिक जीवन को जीने लगेंगे। कल भी मैंने ये बात की, आज भी कहता हूँ। हम यहाँ रहते हैं, मैं राजस्थान में रहता हूँ। हाँ, राजस्थान का जो मौसम है और कश्मीर का मौसम है वो एक सा है बोलो? राजस्थान में क्या है और कश्मीर में? अब मुझे उठा के ले जाके पटक दिया कश्मीर में, क्या करूँगा मैं? उन्हीं कपड़ों में रह लूँगा? क्या करना पड़ेगा मुझे? और भी कपड़े। जो वहाँ का तरीका है उसी के तरीके से रहना पड़ेगा। जब हम मसीह में आ गए तो हमें मसीह में रहने का तरीका है। मसीह ने रह के दिखाया है। उसने दूसरों की भलाई की, इतना अपने आप को दीन किया कि क्रूस की मृत्यु भी सहली, और तो और चेलों के पाँव भी क्या कर दिए उसने? बताइए, हम धो देंगे किसी के पैर? चलो आज प्रैक्टिस करें? हाँ, नहीं करें, करेंगे। हमें एक दूसरे के पैर धोना मतलब, हाँ हमने पढ़ा था फिलिपियों के 2 अध्याय का 3 पद, एक दूसरे को अपने से क्या करो? अच्छा। मेरे प्रियो, कर लो थोड़े दिन की बात। प्रभु यीशु मसीह के आने में ज़्यादा देरी नहीं, हो सकता आज आ जाए, हो सकता था। क्योंकि अगर कि ये हो गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया बादलों पर, तो आपके आसपास से बहुत से लोग गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और अखबारों में दूसरे दिन बड़ा बड़ा आएगा, 1000s मिसिंग। कौन कौन पढ़ेगा उस अखबार को? पढ़ोगे? बचे रह जाएंगे। तो जाओ महाक्लेश। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं उठाए गए तो कहाँ जाओगे बोलो? कितनी बड़ी विपत्ति। कितने सरल तरीके से प्रभु का प्यार हमारे लिए प्रकट होता है प्रियो।
उसको क्या मज़ा आता है ऐसी बातें हमारे बीच में लाने के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षा, जो हमारा शिक्षक है, इन बातों को सीख। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह, हम उस देह के अंग हैं, हमें पुनरुत्थान का भागी बना दिया। कलीसिया की पहचान एक दूसरे के साथ एक देह में, और वो भी देह मसीह जिसके हम अंग हैं। कितना अधिक एक दूसरे से प्यार करना, और इन अंतिम दिनों में प्यार क्या होता जा रहा है। पढ़ो जरा मत्ती का 24:12, जब प्रभु यीशु मसीह चिन्हों को बता रहा था, जब तुम इन बातों को देखो, हाँ ये चिन्ह है, तो जान लो मेरा आना निकट है। उनमें से एक चिन्ह क्या है? अधर्म के बढ़ने धर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाए। आज नहीं हो रहा प्रेम ठंडा। मैं बाजार में घूम रहा हूँ और मैंने देखा भाई को, भाई मुझे दिखाई दे, और मैंने देखा भाई तो मुझे देख नहीं रहा, चुपचाप से आगे। 10 साल 15 साल पहले ऐसे होता था, है भीड़ में से चिल्लाते थे भाई 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 भाई, परवाह नहीं है कि लोग क्या करें, और एक दूसरे से क्या हो जाते थे, गले। है आज ऐसा प्रेम? बताइए। जब ये चीज़ें नहीं होंगी प्रियो, तो कैसे होगा बता। हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, हाँ, प्रभु यीशु मसीह का जो चाल चलन है, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वरूप है, उसका पीछा करना, क्योंकि पौलुस ने भी ऐसा ही किया। पढ़ो जरा, आखिर में आ गए हम लोग घड़ी के कारण। फिलिपियों का 3:17। फिलिपियों का 3:17। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। हाँ, उसने नहीं कहा तुम सब मिलकर प्रभु की सी चाल चलो। क्या वो प्रभु से बड़ा हो गया जो ये कह रहा है तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो? आगे, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते और हैं। उन्हें भी पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। ये कहने का अधिकार क्या ये जीवन? पढ़ो जरा पहला कुरिन्थियों का 11:1। क्यों वो ऐसा कह सका? तुम मेरी चाल चलो, तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी जी चाल हाँ, इसलिए वो कह सका जैसा मैं भी मसीह की सी चाल। अगर कि प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दिए, तो पौलुस ने भी कलीसियाओं के लिए आंसू बहा बहा कर, यहाँ तक कि प्राण देने का समय आया, उसने प्राण भी दिए। प्रेम के विषय में यदि कहो तो आखिर में पढ़ लो पहला कुरिन्थियों का 12:15 पद। देखो ये पौलुस का प्रेम क्या कह रहा है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु पहला कुरिन्थियों के हाँ, 12 अध्याय का नहीं 1 मिनट रुको। हाँ, 13 का 12 पढ़ो। वेरी सॉरी, पहला कुरिन्थियों, ओ रुकना दूसरा कुरिन्थियों का 12 पढ़ के देखना बेटा, यहाँ भी तो गलत नहीं है। 12 का 15। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए क्या करूँगा? आनंद से खर्च करूँगा। अब भैया कितना खर्च करेगा? पढ़ो आगे। वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। और आगे, क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम क्या रखोगे। जितना मैं बढ़कर तुमसे प्रेम रखता हूँ कुरिन्थ वासियों, क्या तुम उतना ही घटकर मुझसे प्रेम रखते हो? प्रियो, आज निर्णय करके जाओ। और ये निर्णय करने का मतलब ये नहीं है कि मेरी सलाह को आप मानो, अपने भविष्य को देखो। भविष्य प्रभु आएगा, वो हमें किस लिए तैयार कर रहा है? इफिसियों के 5 अध्याय के 27 पद में लिखा है, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर जिसे वो अपने पास खड़ी करेगा, जिसमें ना कलंक, जिसमें ना झुर्री, जिसमें ना कोई दाग, वरन निर्दोष और पवित्र। ऐसी कलीसिया परमेश्वर करे प्रियो, परमेश्वर करे हम सचमुच कलीसिया के भेद को समझ। छोड़ दो अपने लिए जीना, कुछ मत करो अपने लिए इकट्ठा। सोना अगर इकट्ठा कर रहे हो, यहाँ रह जाएगा और तुम भी यहीं रह जाओ। और सोना इकट्ठा नहीं कर रहे हो और वहाँ चले गए तो सोना कहाँ आ जाएगा? बोलो, पैर के नीचे। कहाँ आ जाएगा बेटा?
पैर के नीचे। अब पैर के नीचे आने वाली चीज़ को कहाँ कहाँ उठा के, कान में और नाक में और कान, समझ में ही नहीं आता। इसका मतलब शैतान की चतुराई में हमारे मन के भटकाव से हम उन चीज़ों को जो शरीर के साथ संसारिक हमें बना देती है, हम आसानी से जुड़। और वचन में लिखा है, आप पहले यमुना के 2:15, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं उनमें परमेश्वर का प्रेम। प्रभु सहायता करें, प्रार्थना करें। सब आँख बंद करें। एक मिनट शांत रहकर ये परमेश्वर के दासों को इसलिए कहना पड़ता है ताकि जो कुछ वचन को सुना है, यदि आत्मा ने उस वचन के द्वारा हमें जांचने में यहाँ तक ला दिया है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, मैं अभी भी शारीरिक हूँ, सांसारिक हूँ, अभी भी विश्वास में आकर उद्धार पाकर कलीसियाई जीवन में प्रभु के लोगों के साथ प्रभु की ध्येय इस बात की गवाही देकर भी यदि जीवन में लालच है, बुराई है, लड़ाई है, घमंड है, ईर्ष्या है, जलन है, ये सारी चीज़ें आपको हानि पहुंचाने के लिए, और आप अपनी हानि में क्यों जाओ, इन चीज़ों को हटा दो। ये आपका हिस्सा नहीं है प्रियो, ये आपका हिस्सा है। ये शरीर आपको मालूम है कीड़े खाएंगे, कीड़े, गंदे और घिनौने कीड़े, जिस शरीर को आप पाल रहे हो। आज अपने आप को प्रभु के चरणों में डाल, बड़े सरल तरीके से प्रियो, बड़े सरल तरीके, कोई दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। अपने को पहचानना, जांचना। लगता है मैं गलत हूँ, मैं पापी हूँ, कह दो प्रभु सचमुच मैं विश्वास में आकर भी अभी भी कलीसिया को नहीं समझा, अपने आप को नहीं समझा, एक दूसरे को नहीं जाना कि हम परस्पर एक दूसरे के अंग मसीह की देह के हैं। मैंने कितनों की बुराई की, कितनों से अधिक घमंड किया, कितनों को आत्मिक रीति से गिरा देने की कोशिश की, सेवकों के विरोध में बातें की, कितनी बुराई की। अपनी पहचान को सामने लाना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं प्रिय कलीसियाओं में। आज कलीसियाओं का पतन इन्हीं बातों से हो रहा है। किसी को कुर्सी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पद चाहिए। अरे प्रभु ने उद्धार दे दिया, ये तो आपके लिए स्वर्ग है ना, ये तो आपका भविष्य है ना। परमेश्वर ने तो अपनी धार्मिकता दे दी, बोलिए हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता। पैसा अधिक हो जाएगा तो क्या धार्मिकता खरीद लोगे? पैसा अधिक हो जाएगा तो क्या बुढ़ापे को जवानी में ले आओगे? सोचो प्रियो, सोचो। मैं तो आज भी चेहरा देखता हूँ तो ये देखना चाहता हूँ क्या मेरे चेहरे से प्रभु की महिमा दिखाई देती है। मैं तो बुढ़ा होता जा रहा हूँ, लेकिन चेहरे पर परमेश्वर का नूर, उसकी महिमा। वचन में लिखा है, हमारा शरीर, हमारी देह दिन ब दिन घटती जाती है, कमज़ोर होती जाती है। तो भी हम प्रभु जो आत्मा है उसके द्वारा अंश अंश करके उसी के तेजस्वी रूप में आप बदलते जाते हैं। आप निर्णय करोगे, आप अपने लिए भी और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए।
प्रेमी पिता दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपके घर में बैठने का और आपके वचन को सुनने का अवसर मिला। हम धन्यवादी हैं प्रभु। आप हमारी आवश्यकता को पहचानते हैं और आपने हमारी ज़रूरत के अनुसार जो कलीसियाई सच्चाई जिसे आज भी, हाँ, यद्यपि हम अंतिम दिनों में आ गए, हाँ,